हंस हंस। सो फ्रेंड्स, इस समय पर हम अमृतसर के महान ऐतिहासिक जगह पर, जिसका नाम है जलियांवाला बाग। यहाँ पर बहुत बड़ा कांड हुआ था। जनरल डायर ने गोली चलवाई थी और सैकड़ों निर्दोषों पर उसने गोली चलवाकर और हत्या कर दिया था। हमारे यहाँ पे भारतीयों की जान चली गई थी। ये है स्मारक। जलियांवाला बाग का महत्व मुख्य रूप से ये है कि यहाँ पर इसका महत्व मुख्य रूप से यह है कि यहाँ पर हमारे सैकड़ों भारतीयों की जान चली गई थी, शहीद हो गए थे। ये है उनके याद में बनाया गया स्मारक। 13 अप्रैल 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में यहाँ पर एक सभा का आयोजन किया गया था। रॉलेट एक्ट बहुत ही बुरा भारतीयों के लिए काला कानून था, जिसमें भारतीयों के लिए कोई भी सुनवाई का उसमें कुछ भी विकल्प नहीं था। जैसे कि ना वकील, ना दलील, ना अपील, इस प्रकार से कानून बनाया गया था। और इसी कानून के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में यहाँ पर सभा का आयोजन किया गया। और जनरल डायर, जो कि एक सेनापति था अंग्रेज़ों का, वो बैठी हुई सभा बैठी हुई थी। अचानक आया और अपने सैनिकों से, बंदूकधारियों से बोला कि इन पर फायर कर दो। और वह उसके सैनिक उसके आदेश पर बेवजह, बिना किसी दोष के निर्दोषों पर गोलियों की बौछार कर दिया। सैकड़ों लोग लाश हो गए, मृत्यु के गाल पर समा गए। वहाँ पर एक दिखा पा रहा हूँ आपको, कुआं है। ये कुआं, इस कुएं में सैकड़ों लोग कूद कर मर गए थे जान बचाने के लिए। और वहाँ पर एक इमारत है, वहाँ पर सैकड़ों गोलियाँ उसमें टकराई थी। इसी प्रकार से इस इमारत में भी टकराई थी। यहाँ पर बनाई गई इमारतें, इनका इनोवेशन कर दिया गया है। और मैं आपको दिखाऊं वो कुआं, जिस कुएं में सैकड़ों लोग कूद करके अपनी जान को बचाने के लिए, ये है वो मौत का कुआं जिस पर सैकड़ों हमारे भारतीयों की जान चली गई थी। इसी में कूद करके जान बचाने के लिए इसी कुएं पे कूद गए थे। ये देखिए, वहाँ पर सैकड़ों गोलियां चली थी। कुल 36 निशान बचे हैं आज की डेट में वहाँ पर, जहाँ पर भीड़ इकट्ठा है। ये देखिए, आपको दिखा पा रहा हूँ जूम करके। मैं आपको मुख्य झलकियाँ दिखाऊंगा जलियांवाला बाग की। यहाँ पर कुछ इमारतें और बची हुई हैं देखने के लिए, दिखाने के लिए।
मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, यहाँ से देखता हूँ कि इमारतें क्यों बनाई गई हैं, किस लिए इनका ऐतिहासिक महत्व क्या है। मैं आपको नज़दीक से जाकर देखता हूँ और समझाने समझने का प्रयास करता हूँ। इस इमारत का महत्व देखते हैं कि क्या है। जलियांवाला बाग में इसका अपना क्या भूमिका है। यहाँ पर जो भी इमारतें बनी हुई हैं ये सभी ऐतिहासिक हैं और शहीदों के नाम पर बनाई गई हैं, इतना तो ज़रूर है। हाँ, इसका महत्व यह है कि यहाँ पे गोलियाँ चली थी, यहाँ पर भी, और इसके निशान यहाँ पे बने हुए हैं आज भी। उसी को जीवित रखने के लिए इसे बनाया गया है। उसकी याद में इमारत है, खूबसूरत। ये राजस्थानी पत्थर से एक मंदिर बनाया गया है, यहाँ पे इमारत बनाया गया है, स्मारक। इस प्रकार से देखिए, काफ़ी खूबसूरत इमारत है। और यहाँ मैं सीधे दिखा पा रहा हूँ आपको, ये है सीधे मुख्य द्वार। ये सीधे मुख्य द्वार है, वहाँ से प्रवेश करते हैं और हम सीधे दूसरी छोर पर हैं, जलियांवाला बाग के। यहाँ से चारों तरफ का दृश्य आपको दिखा पा रहा हूँ मैं, ये है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तो वाक्यांश लिखे हुए हैं, अपने शहीद आजम भगत सिंह के कहे हुए बात हैं। ये उन्हीं की बात कुछ दिखाई गई है, कुछ शहीदों की। जितने भी एक ब्लैक कलर की स्मारक बने हुए हैं, ये उनकी बातें लिखी हुई हैं कुछ। भगत सिंह जी कहते हैं, दे मे किल मी बट दे कैन नॉट किल माई आइडियाज, दे कैन क्रश माई बॉडी बट दे विल नॉट बी एबल टू क्रश माई स्पिरिट। शहीद भगत सिंह। और यहाँ पे उधम सिंह कहते हैं, उधम सिंह जी की भी वाक्यांश लिखे हुए हैं। आई डू नॉट केयर अबाउट द सेंटेंस ऑफ द डेथ, इट मीन्स नथिंग एट ऑल। आई डू नॉट केयर अबाउट dying or anything we are suffering from the British Empire. I am not afraid to die. I am proud to die. इसका मतलब प्रतिपाल सिंह कहते हैं, let trumps of the freedom beat in every heart and all sing in a chorus. Forward, yes, a soldiers of young India. मोहम्मद इकबाल जी कहते हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी एक गुलसिता हमारा। इंडियंस माई कंट्रीमैन, become one nation, hold the sword, hold the sword, hold the sword. महात्मा गांधी जी कहते हैं, जो एक बात मुझे सबसे अधिक अचंभित कर रही है वह यह है कि जिस प्रांत ने विश्व युद्ध के समय सबसे अधिक सैनिक मुहैया कराए थे, उसको ही सबसे अधिक जुल्मों का शिकार बनाया गया। तो फ्रेंड्स, मैं इस प्रकार से मैंने कोशिश किया है बताने का, क्योंकि इसका मतलब नहीं बता पाऊँगा कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
इस वजह से मैं आपको दिखा दिया हूँ। आप देख सकते हैं घर बैठे ये चीज़ें और अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। ये अमर ज्योति गार्डन है।